इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसानों और क्रिएचर्स के बीच में वॉर चल रही होती है। उन क्रिएचर्स की एक क्वीन होती है जिसने कई इंसानों को मार दिया होता है और इसीलिए इंसानों का बादशाह यानी कि किंग उस रानी से मिलने उसके पास जाता है। दरअसल वह एक चाल चलता है, वह वहाँ पर ये दिखाता है कि वह हार मानने के लिए आया है, लेकिन असल में वह रानी को मारने के लिए आया होता है। उसके पास एक अनोखी तलवार होती है जिसे या तो वह उठा सकता था या उसके द्वारा चुना गया कोई आदमी, और इसी तलवार के जरिए उस रानी को मारा जा सकता था। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां हम हेलबॉय को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा होता है। उसका एक दोस्त वैम्पायर्स पर अपनी रिसर्च कर रहा था। हेलबॉय उसे ढूंढ लेता है लेकिन वह भी एक वैम्पायर बन जाता है जिसके कारण वे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हेलबॉय को ना चाहते हुए भी अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हेलबॉय को उसके फादर बुलाते हैं और एक मिशन पर भेजते हैं जहां उसे उन क्रिएचर्स से लड़ना होता है जो इंसानों को खाते हैं। हेलबॉय क्लब में एक लड़की से मिलता है जो हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि जब वह पैदा हुआ था तो नॉर्मल नहीं था और उसके बारे में यह कहा गया था कि जब वह बड़ा होगा तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। वह प्रोफेसर जिसे हेल अपना डैड समझता था वह भी हेल को मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया और उसने दुनिया की बातों को ना मानते हुए हेल को अच्छे से रखा। इन सब बातों से हेल को काफी बुरा लगता है कि दुनिया उसे बुरा क्यों समझती है। तभी हमें एक अजीब सी शक्ल का क्रिएचर दिखाया जाता है जो लोगों को मारकर एक बॉक्स को खोल रहा होता है। उस बॉक्स में उस रानी का सर रखा होता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया था। उसे देखकर ये लगता है कि वह अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस रानी को किंग ने मार दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस क्लब के लोग हेलबॉय के साथ एक जंगल में जाते हैं जहाँ वे लोग धोखे से हेलबॉय पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी जख्मी कर देते हैं। तभी वहाँ 3 बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं जो क्लब के सारे लोगों को मार देते हैं और खाने लग जाते हैं। हेलबॉय उन क्रिएचर्स से मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है और इस लड़ाई में हेलबॉय भी काफी जख्मी हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह जानवर की शक्ल का क्रिएचर उस रानी के शरीर को पूरा जोड़ देता है। हेलबॉय को जब होश आता है तो वह एक एलिस नाम की लड़की के घर पर होता है। हेलबॉय एलिस को बचपन से जानता है, उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन एलिस में कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे वह मरे हुए लोगों की सोल से बात कर सकती है। वह हेलबॉय से कहती है कि पता नहीं क्यों पर ये सोल आपको मारने की कह रही है क्योंकि आप आगे जाकर दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो। तभी हेलबॉय को उसके फादर बुलाते हैं और कहते हैं कि उस मॉन्स्टर्स की रानी को किसी ने जिंदा कर दिया है, तुम्हें उसे मारना होगा। और यहीं पर हेलबॉय अपने फादर से अपने पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन उसके फादर उसकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं समझते। वे उसे एक मेजर से मिलाते हैं। वह मेजर उससे कहता है कि उस रानी के शरीर का एक भाग उन क्लब वाले लोगों के पास रह गया है। फिर हेलबॉय, मेजर और एलिस उस क्लब में जाते हैं जहाँ पर वे देखते हैं कि किसी ने उन सभी लोगों को मार दिया है और उस लड़की को भी जिसने हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ बताया था। एलिस हेलबॉय से कहती है कि वह उस लड़की की सोल यानी कि आत्मा से बात कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की सोल एलिस के मुंह से बाहर निकलती है और हेलबॉय से कहती है कि वह मॉन्स्टर्स की रानी और ज्यादा पावरफुल होने के लिए एक राजा को ढूंढ रही है, तुम्हें उस रानी को हर हाल में मारना होगा। उन्हें वहाँ किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वे जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें वही जानवर की शक्ल का क्रिएचर मिलता है जो उस रानी के शरीर के भाग को लेने आया था। हेलबॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी हेलबॉय को कुछ हो जाता है और वह क्रिएचर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर्स की रानी ने अपने पूरे शरीर को जोड़ लिया था, लेकिन वह अब भी बहुत कमजोर होती है। हेलबॉय और एरिस उस प्रोफेसर यानी कि हेलबॉय के डैड से मिलने जाते हैं जहाँ वे उस रानी पर रिसर्च कर रहा होता है। वह उसे जल्द से जल्द मार देना चाहता था। हेलबॉय अपने डैडी से कहता है कि उन्हें उस रानी को मारने में इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो वे कमजोर है, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है और हेलबॉय बाहर चला जाता है। लिफ्ट के सहारे नीचे जा रहा होता है, लेकिन वह कहीं और ही पहुंच जाता है जहां पर हेलबॉय एक विच से मिलता है और उससे रानी के बारे में पूछता है। वह विच उससे कहती है कि वह उसे बता देगी, लेकिन बदले में उसे हेलबॉय की आंख चाहिए। हेलबॉय उससे कहता है कि पहले बताओ तो सही। इस पर वह विच हेलबॉय से कहती है कि जब उस राजा ने उस मॉन्स्टर्स की रानी के टुकड़े किए थे तब उसका बहुत सारा खून वहीं पर बह गया था। अब वह रानी सबसे पहले उसी जगह जाएगी और अपना खून वापस ऑब्जर्व करेगी। यहाँ से हेलबॉय इस विच को चकमा देकर चला जाता है। एलिस, हेलबॉय और वह मेजर उसी जगह जाते हैं और कुछ देर पहले उतर जाते हैं जहाँ उस रानी की फौज पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है जो इन लोगों पर अटैक कर देती है। मेजर और एलिस उस फौज को रोकते हैं जबकि हेलबॉय उस रानी के पास जाकर उसे खून ऑब्जर्व करने से रोकता है, लेकिन उससे काफी देर हो जाती है और रानी अपना सारा खून ऑब्जर्व कर लेती है। अब वह रानी काफी पावरफुल हो जाती है और हेलबॉय से कहती है कि वह जानती थी कि वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह उसकी जान नहीं लेगी। हेलबॉय उस रानी के सामने आता है जहाँ
जहाँ वे रानी हेलबॉय से कहती है कि वह उसके साथ आ जाए और इस पूरी दुनिया पर राज करे, लेकिन हेलबॉय इससे मना कर देता है। इससे वह रानी काफी गुस्सा हो जाती है और एलिस को एक जहरीली तीर मार देती है, जिससे एलिस की हालत खराब हो जाती है। वह हेलबॉय से जाते जाते कहती है कि वह दोबारा वापस आएगी। इसके बाद हम वहाँ पर एक और विच को देखते हैं जो उस रानी की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वह किसी कारण से उसके साथ नहीं है। वह हेलबॉय के पास आती है और उससे कहती है कि एक ऐसा जादूगर है जो एलिस की जान बचा सकता है। इसी जादूगर ने रानी को मारने में उस राजा की काफी मदद की थी। हेलबॉय एलिस को लेकर उस जादूगर के पास जाता है, जहाँ वह उसे बिल्कुल ठीक कर देता है और वह हेलबॉय को बताता है कि आखिर वह है कौन। जहाँ वह हेलबॉय को बताता है कि किंग की पोती ने एक शैतान से शादी कर ली थी, जिससे हेलबॉय पैदा हुआ। वह हेलबॉय से कहता है कि अगर तुम उस रानी को मारने में काबिल हुए तो तुम उस किंग की तलवार को उठा लोगे। और फिर वह जादूगर उस तलवार को अपने जादू से वहां लेकर आता है, जहां हेलबॉय उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलबॉय को अजीब से विजन आते हैं कि वह काफी बुरा बन गया है, जिसकी वजह से वह घबरा जाता है और तलवार उठा नहीं पाता। फिर वह तलवार वहां से गायब हो जाती है। इस पर वह जादूगर उससे कहता है कि वह काफी बूढ़ा हो गया है और यह आखिरी बार था जब वह अपने जादू से यह तलवार लेकर आया था, और यह कहकर वह मर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वह रानी पूरे शहर के लोगों को काफी बेरहमी से मार रही होती है और वह हेलबॉय के डैड यानी कि उस प्रोफेसर के पास चली जाती है। वहाँ मेजर को एक मैसेज मिल जाता है और वह हेलबॉय और एलिस के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ हेलबॉय काफी घबरा जाता है कहीं उस रानी ने उसके डैड को मार तो नहीं दिया। जहाँ एलिस हेलबॉय से कहती है कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि अब वह रानी एक चर्च में है। अब ये लोग उस चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वह जानवर सी शक्ल का मॉन्स्टर वहाँ पहले से ही होता है और अब वह पहले की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जहां ये मॉन्स्टर मेजर को घायल कर देता है और फिर हेलबॉय के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि मेजर मॉन्स्टर के घायल करने की वजह से एक अजीब से जानवर में बदल जाता है और हेलबॉय के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। जहां इन तीनों के बीच भयंकर फाइट होती है। वह मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है कि वह रानी उसे रोक लेती है और उस मॉन्स्टर को ही मार देती है और हेलबॉय को दूर फेंक देती है, जहां पर उस किंग का कमरा होता है और जहां पर वह तलवार होती है। रानी हेलबॉय से कहती है कि इस तलवार को निकाल लो। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर हेलबॉय ये तलवार निकाल ले तो वे काफी ताकतवर हो जाएगा और हो सकता है कि दुनिया को खत्म कर दे। रानी को यह बात पता होती है, इसीलिए वह हेलबॉय को काफी फोर्स करती है, लेकिन हेलबॉय मना कर देता है। वह हेलबॉय के डैड को उसके सामने मार देती है, जिससे गुस्सा होकर हेलबॉय उस तलवार को निकाल लेता है और काफी पावरफुल हो जाता है। उसकी तलवार में आग लग जाती है और वह काफी भयानक दिख रहा होता है। तलवार निकालने के कारण नरक का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से कई क्रिएचर्स बाहर निकलने लग जाते हैं। रानी उसके सामने पहले घुटने टेक देती है और उसे अपना राजा स्वीकार कर लेती है। यहाँ हेलबॉय का दिमाग भी उसके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उस पर बुराई हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी एलिस उसके फादर की सोल को वहां पर ले आती है और उसका फादर पीछे से उससे कहता है कि आज सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है या फिर बचा भी सकता है। हेलबॉय अपने फादर की यह बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए उस रानी का सर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ हुए क्रिएचर्स जो हेल से आए थे रानी के साथ वापस हेल में चले जाते हैं और हेलबॉय हेल का दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।